जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। है मेरे मालिक, आशीर्वाद की वर्षा करते रहो, खाली झोलियां सबकी भरते रहो। तेरे चरणों में सर को झुका ही दिया है, गुनाहों की माफ़ी और दुखों को दूर करते रहो। जय गुरु जी। संगत जी, हमें अरदास हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि अरदास हमारे गुरु तक पहुंचती है और वो हमारी ज़रूर सुनते हैं। तो संगत जी, आज हम आपको 3 सत्संग सुना रहे हैं। तीनों आंटियों ने हमें रिकॉर्ड करके भेजे हैं। संगत जी, जैसे हमें सत्संग भेजे गए हैं वैसे ही हम आपको सुना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी का आदेश है कि 7 दिन शुक्राना सत्संग कर। तो यह मेरा शुक्राना सत्संग का तीसरा दिन है। यह सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित है, वह इसे स्वीकार करें और मेरी जो भी भूल चूक हुई हो उन्हें क्षमा करें। और संगत जी, आप भी मेरी भूल चूक को क्षमा करें। संगत जी, गुरु जी का मैसेज, लगातार मैसेज आ रहे हैं, तुझे 2 खुशखबरी मिलेगी, तेरे दिन बदलने वाले हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, अब तो सब्र भी टूटता जा रहा है, पर फिर भी गुरु जी बार बार मैसेज देते हैं और कहते हैं कि सारी खुशियाँ तुझे, इतनी खुशियाँ दूंगा कि तू संभाल नहीं पाएगी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे रोटी पर 3 नंबर की ब्लेसिंग दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे हस्बैंड के एक मित्र हैं, उनसे हमारे पारिवारिक संबंध है, बहुत पुराने मित्र हैं। वो 5-6 साल से हमारे घर आते नहीं थे। कुछ मेरे हस्बैंड की और उनकी खटपट हो गई थी, जिस कारण बाकी उन्होंने इतना साथ दिया है कि एक सगे भाई से ज़्यादा, और मेरे हस्बैंड को हमेशा समझाते भी रहते थे। और गलती मेरे हस्बैंड की ज़्यादा थी, इस कारण उन्होंने हमसे व्यवहारिकता पूरी तरह से 5-6 साल से ख़त्म कर दी थी। मैं हमेशा सोचती थी कि काश उनसे वापस व्यवहारिकता हो जाए और आने जाने लग जाए। गुरुजी ने ये भी सुन लिया। वो परसों के रोज़ मेरे घर आए, आधा घंटा बैठे, अच्छे से बातचीत की, सुख दुख की बातचीत की और अच्छे से हंस बोल कर चले गए। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, बहुत दिन हो गए अरदास लगाए हुए, अब तो हिम्मत और सब्र टूटता जा रहा है। गुरुजी, आप हिम्मत दे रहे हो इसलिए और थोड़ी आस बन जाती है, पर रोज़ सुबह से आस लगाती हूँ। आपने कहा है 2 खुशखबरियाँ आएगी, शाम होते होते, रात होते होते वो आस ख़त्म हो जाती है, उम्मीद टूट जाती है, दिल दुख जाता है, फिर विश्वास डोल जाता है। कुछ न कुछ कोई उसमें ऐसा सुनने को मिल जाता है कि पता नहीं मेरी अरदास कबूल होती भी है, ये काम होता भी है कि नहीं। बस ये समझ लो घुट घुट के जी रही हूँ, जीवन में खुशियाँ है ही नहीं, ख़त्म हो गई है। वो तो आप आए हो तब से थोड़ी सी आस जागी है मन में कुछ अच्छे की, वरना मैंने तो अपने अच्छे दिन आने की आस ही छोड़ दी थी। गुरु जी, इतनी हिम्मत देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का एक रोज़ मैसेज आया था कि मैं तेरी माँ भी हूँ, मैं तेरा पिता भी हूँ, और ये संगत परिवार तेरा परिवार है, ये तेरे भाई बहन है। मेरे मन का दुख सुख जानने वाला कोई भी नहीं है। संगत जी, मैं आपको अपने भाई बहन समझकर और गुरु जी को अपने माता पिता समझकर एक बात शेयर कर रही हूँ। मेरे पियर नहीं है, पता नहीं 5-6 साल से मेरी परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे हस्बैंड का व्यवहार मेरे परिवार वालों से, पियर वालों से कभी अच्छा नहीं रहा। वो हमेशा उनसे लड़ते झगड़ते रहते थे, हमेशा उन गाली गलौज करना, और मतलब के समय फिर वही काम आते थे। इस कारण उन लोगों ने मेरे से इतना दुर्व्यवहार, मतलब मेरे पिताजी तो अच्छे हैं, मेरा भाई 2015 में एक्सपायर हो गया। और मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी का पिछले 2020 से, पिछले 5 साल से मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव करती है, दुश्मनों जैसा बर्ताव करती है। पुरानी बातों को खोल खोल के जो मेरे हस्बैंड ने की थी, वो उन चीज़ों का बदला मेरे से लेती है और मुझे परेशान करती है और मुझे बदनाम कर रही है। मेरी छोटी बहन है, जिनको मैं अपनी जान से ज़्यादा चाहती थी, मैं उनके शौक़ पूरे करने के लिए मैंने अपने शौक़ ख़त्म कर लिए, उन लोगों के कान भर दिए, और वो भी मेरी मम्मी की बातों में आकर मुझसे बातचीत करना बंद कर दिया और मुझे ही गलत समझती है। मेरे बेटे ने इस बात का विरोध किया तो मेरे बेटे को भी बदनाम कर दिया हर जगह।
संगत जी, मेरी मम्मी इस हद तक आ चुकी है कि वो मेरे घर आई तो मेरे घर में से, मेरे बैग में से जो मुझे राखी का गिफ्ट मिला था, एक साड़ी, वो साड़ी तक निकाल कर ले गई मेरी मम्मी। मैं ये बात घर में किसी को नहीं बता सकती संगत जी, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अगर मेरे बच्चों को या मेरे हस्बैंड को ये बात पता लगी तो इज्जत उनकी भी ख़राब होगी, मेरी भी ख़राब होगी। इसलिए किसी को नहीं बताया। ये तो आप गुरुजी ने कहा कि संगत परिवार तेरा परिवार है, भाई बहन है, इसलिए मैंने ये बात शेयर कर ली। मेरे दिल में चुभी हुई थी ये बात। बहुत बुरा दुर्व्यवहार करती, हमेशा सोचती है कि बस सुनती रहे। एक सुनने की भी लिमिट होती है, कब तक सुनती रहूं। एक सास भी 22 साल में अपनी बहू को आज़ादी दे देती है, आज़ादी से सांस लेने की छूट दे देती है, पर मेरी मम्मी ने तो मुझे न शादी के पहले न शादी के बाद चैन से रहने दिया, और पिछले 5 साल से तो दुश्मनों से बदतर बर्ताव कर रही है। मुझे इतना झूठा झूठा बदनाम किया, मैंने जिसकी बात नहीं करती उसके लिए भी मेरा नाम लेकर मेरे को बदनाम कर रही है। गुरुजी से अरदास है कि उसको सद्बुद्धि दो, और उसकी जो भी असलियत है, मैं ज़माने के सामने मेरी मम्मी को बदनाम नहीं करना चाहती, पर उसकी जो भी असलियत है मेरी बहनों के सामने और मेरे पापा के सामने आए, क्योंकि वो मेरी बहनों के सामने और मेरे पापा के सामने अच्छे से बन के, और मेरी बुराइयां बहुत करती, बहुत उनको बुरा भला करके मेरे प्रति जहर घोल दिया है उन्होंने। और हर जगह यही सोचती है कि किसी रिश्तेदार से इसको ना इज़्ज़त मिले, ना कोई इससे अच्छे से व्यवहार करे। किसी रिश्तेदार से मैं अगर बात कर लेती हूँ, वो मेरे से अच्छे से इज्जत से बात कर लेता है तो उनका पेट बहुत दुखता है। मेरे बच्चे अगर कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनका पेट बहुत दुखता है। वो नहीं चाहते कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े। मेरी मम्मी यही चाहती है कि कुछ भी ऐसी छोटी मोटी नौकरी करे, कुछ भी ऐसा ही गलत सलत काम कर ले और बर्बाद हो जाए। उनको सद्बुद्धि दो। माँ होकर ऐसी करती है। मेरे ससुराल वाले भी ऐसे ही ब्लैक मैजिक करवाते रहते, मेरी ज़िंदगी को ख़त्म करवा दी। और अब इधर से तो गुरुजी सबको सद्बुद्धि दो और सबको अच्छा रखो। मेरे मन की बात शेयर की मैंने संगत जी, किसी को अगर कुछ बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे अपना सत्संग शेयर करने का मौका देने के लिए। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो गुरुजी ने मुझे बोला है कि अमृत वेला उठकर तुमको ये सत्संग शेयर करना है। और कई देर से गुरुजी मुझे बोल रहे थे अमृत वेला संभाल, अमृत वेला संभाल। तो ये सत्संग मैं उसी के शुक्राने के लिए करना चाहूँगी कि शायद ज़िंदगी में पहली बार है कि मैं सुबह उठ के 3 बजे नहाती हूँ और फिर उसके बाद अपना मंत्र जाप करती हूँ 1 घंटे। और गुरुजी ने मुझे एक और सेवा दी है, जो कि है उनका चाय प्रसाद का भोग लगाना। तो फिर मैं वो चाय प्रसाद का भोग भी लगाती हूँ, दिया जलाती हूँ। तो मतलब, और ये चाय प्रसाद जो मैं सुबह गुरुजी को भोग लगाती हूँ, इसको पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। और मेरा हर दिन दिल करता है कि नहीं, मैं बिना चाय प्रसाद का भोग लगाए तो नहीं चलने वाला दिन, ऐसा लगता है। आजकल ऐसा फ़ील होता है। तो गुरुजी के साथ सारी की हुई चीज़ें इतनी खूबसूरत होती हैं। मैंने देखा है सत्संग सुनो तो भी आप उसमें ऐसे लीन हो जाते हो कि आपको लगता है कि इतना मन कैसे लगता है। वैसे ही ये चाय प्रसाद वाले भोग के साथ है। और उसके बाद मैं शिव चालीसा और जपजी साहब का पाठ भी करती हूँ। तो इस तरह मेरा अमृत वेला जो है वो संभालती हूँ मैं। और उसके लिए, ये राह दिखाने के लिए गुरुजी का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि मैं गुरुजी से 2012 से जुड़ी हुई हूँ।
पर ये जो अमृत वेला संभालने वाली बात है वो गुरुजी ने अभी ही कही है, कुछ महीने पहले। तो उससे पहले ज़रूर गुरुजी मंत्र जाप करने के लिए कहते थे, अब भी कहते हैं कि खूब से खूब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप किया करो। तो उसमें वो ये भी कहते हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि हमें मंत्र जाप बैठ कर ही करना है, उठते बैठते अगर आप लेटे हो, आपको नींद नहीं आ रही, आप तो मंत्र जाप कर लो। खाना बनाते वक्त अगर आप मंत्र जाप करते हो तो वो जो खाना होता है वो लंगर बन जाता है। तो आप अपनी हर श्वास के साथ मंत्र जाप कर सकते हो। तो हम लोगों के लिए ही थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम लोगों का मन इधर उधर बहुत जल्दी चला जाता है। तो वरना गुरुजी तो ये कहते हैं कि वहमों में तो नहीं पड़ना चाहिए, पर फिर भी अगर गुरुजी ने मंत्र जाप करने की सेवा अमृत वेला में दी है तो वो बेहतर जानते हैं कि वो हमारे लिए क्या चाहते हैं और हमारे किन कर्मों को काट रहे हैं या किन कष्टों को काट रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो संगत ये सत्संग सुन रही है उनका भी शुक्राना, और जो टीवी चैनल्स सॉरी यूट्यूब चैनल्स इस सत्संग को शेयर करेंगे उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना बाबा जी। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से उनका शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी गुरु जी कहते हैं शुरू से ही स्टार्ट करो। तो मेरी जर्नी गुरु जी के साथ इसी साल 2024 से स्टार्ट हुई थी। 10 मार्च को सबसे पहले मैं बड़े मंदिर गई थी 10 मार्च को, वहीं से मेरी जर्नी मेरे गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी। गुरु जी तो हमारा हाथ बहुत पहले पकड़ लेते हैं, थाम लेते हैं संगत जी, हमें पता बाद में चलता है। बहुत प्यारे हैं मेरे गुरु जी, बहुत अच्छे हैं मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी 3 अगस्त को रात को बाबा का एक मैसेज था जिसे सुन के मैं थोड़ा पढ़ के मैं परेशान हो रही थी, क्योंकि मेरी कुछ एक पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम चल रही है जो बाबा और मेरे बीच में है। उसको कुछ लेके हो सकता है कई गुरुजी के ऐसे मैसेज होते हैं हमारे गुरु बाबा के जो हमें समझ में नहीं आते, जो हमें बहुत बाद में जाके समझ में आते हैं संगत जी। कई मैसेज ऐसे होते हैं कि हमें बहुत बाद में जाके ही समझ में आते हैं। तो कुछ मैसेज ऐसे थे जो मुझे समझ में नहीं आते, तो और मुझे लग रहा था ये मेरी लाइफ से रिलेटेड है। तो मैं गुरुजी से बोलती, गुरुजी अब मैं ऐसा नहीं चाहती कि ऐसा हो, ऐसा कुछ मत होने देना। मैं बोल रही थी, अब मैं परेशान हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि तू परेशान ना हो, पहले आया हुआ था जब मैंने उनसे बात की उससे पहले, कि गुरुजी मैं कहते हैं कि तू परेशान ना हो, तेरे सब कुछ तेरे हक विच होगा, सब कुछ तेरे हक विच होगा। तब भी मैं समझी नहीं, मतलब तभी मैं बोल रही गुरुजी आप अपने बच्ची के साथ ऐसे कैसे गलत होने दे सकते हैं। तो फिर तो मैं परेशान हो रही थी रात को, 3 अगस्त की रात को ना मैं बहुत परेशान हो रही थी। तो संगत जी फिर मैं सो गई। 4 अगस्त की सुबह मुझे गुरुजी का एक सत्संग फ्लैश हुआ था स्क्रीन पे, तो मैंने उसे ओके करके सुना। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, यकीन नहीं करेंगे कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा सत्संग सुनाया जिसमें मुझे ये समझ में आया कि नहीं, वो आंटी जी भी जो बोल रही थी कि गुरुजी हमारे भगवान है और जैसे वो हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, उन्हें सिलेंडर करो पूरी तरह और उन पे ही छोड़ दो, वो हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। करिए जैसे संगत जी हमारे बच्चे हैं, हम उनके लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं ना, गलत तो नहीं सोचेंगे, हम हमेशा अच्छा ही सोचेंगे कि यही तुम्हारे लिए अच्छा है।
ऐसे ही हमारे गुरुजी हैं, हम अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। तो मेरे को समझ में आ गई बात। मतलब जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप हो हमारे साथ, मेरे गुरुजी आप हो हमारे साथ। तो वो सुन के मुझे काफ़ी रिलीफ़ महसूस हुआ और मैं अपनी उस परेशानी से बाहर आ सकी। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, कहते हैं तू परेशान ना हो, सब ठीक कर दूँगा मैं, तू परेशान ना हो। तू समझती क्यों नहीं मेरी बात को, तू सुन सत्संग। मैंने सुना तो मेरा एकदम मेरी परेशानी दूर हो गई। मतलब ये तो मतलब मेरे जो सवाल चल रहे थे वो बाबा जी ने उन सबको शांत कर दिया, मेरे मन को, मेरे दिमाग को बाबा जी ने शांत कर दिया। जय गुरु जी, संगत जी, संगत जी। और संगत जी, मेरे अंकल जी को आज 4 अगस्त है। आज ही के दिन मेरे अंकल जी ने बेंगलोर के लिए निकलना था, उनकी जॉब लग गई बेंगलोर, वो बेंगलोर जा रहे थे। तो वो उन्होंने भी प्रार्थना की, मैंने भी गुरुजी को अंकल जी की तरफ से प्रार्थना की कि चलिए आप उनके साथ चलिए, आपने ही देखना सब। मेरे अंकल जी ने भी यही बोला कि गुरुजी आपने ही सब देखना है, आपने ही सब संभालना है, और आपने इन मतलब बच्चों को और मुझे भी देखना है। उन्होंने प्रार्थना की, मैंने भी प्रार्थना करी गुरुजी से कि इनके साथ जाइए गुरुजी। तो वह जल्दी में निकल गए। मैं उन्हें बाहर तक छोड़ने गई तो बहुत रश था, हमारा मार्केट एरिया है संगत जी। तो उन्होंने बोला, मेरे साथ में हमारे देवर भी थे, मेरे अगम भैया भी थे, अगम अंकल। तो वो भी छोड़ने जा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि तू जा, बहुत रश है, मुझे अगम अंकल छोड़ देंगे। तो मैं बोला ठीक है। मैं जैसे ही मुड़ी 2 कदम ही चली होंगी संगत जी, मैं गुरुजी और साईं बाबा दोनों को बहुत मानती हूँ और मैं दोनों को ही कहती हूँ कि आप दोनों एक ही हैं। और ये मुझे मेरे गुरुजी ने भी बताया है कि मैं जब एक दिन साईं बाबा जी के मंदिर गई थी, तो जैसे ही मैं वहाँ से आई तो गुरुजी का मैसेज था कि हो गए तुझे मेरे दर्शन, मिल गए तुझे मेरे दर्शन। तो मैं जय गुरुजी, आपने तो मुझे साक्षात समझा दिया कि आप और गुरुजी दोनों एक हैं। तो जैसे ही मैं मुड़ी तो एक टेम्पो खड़ा था जिस पे लिखा था साईं ऑटो, साईं ऑटो। तो मतलब देखो गुरुजी ने साइन दे दिया कि मैं हूँ, तो चिंता ना कर, तू जा, मैं हूँ। तो मेरे अंकल जी पहुँच गए हैं और रात के अभी मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, 1:25 हो रहे हैं। तो मुझे याद नहीं कितने बजे मैंने फ़ोन किया था, पर उन्हें बहुत लेट हो गया था फ़्लाइट से उतरते वक़्त, और मैं कह रही उनको फ़ोन कर रही थी तो वो उठा नहीं रहे थे। मैं बोल दूँ कि होटल में तो अब इतनी रात को खाना मिलेगा नहीं, जहाँ मिले खा लें। और मैंने गुरुजी से भी प्रार्थना करी, मुझे मिला गुरुजी आप, मुझे पता है कि आप उन्हें भूखा नहीं सोने देंगे, मुझे पता है आप उनके साथ है, पर मैं थोड़ी चिंतित हो रही हूँ। मेरे अंकल जी आप समझ सकते हैं, मैं बेटी हूँ, अपने पापा से नहीं बोलूँगी तो और किससे बोलूँगी। मुझे भरोसा है, विश्वास है, आप उन्हें भूखा नहीं सोने देंगे। फिर थोड़ी देर बाद उनका खुद फ़ोन आया, मैं कह रहे मैं खाना खा रहा था। मैंने कहाँ खा रहे थे, पहुँच गए होटल? कह रहे नहीं, एयरपोर्ट पे ही मुझे मिल गया खाना, मैं वहीं खा रहा हूँ, अब मैं एयरपोर्ट से निकल रहा हूँ। मतलब ये तो अच्छा किया तुमने। मतलब जय गुरुजी, मतलब थैंक यू गुरुपा, आपने मदद की, उन्होंने खाना मिल गया, उन्होंने खाना खा लिया है। शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक। संगत जी, और संगत जी, जब ऑटो पे देखा था, टेम्पो पे साईं ऑटो, उसके बाद मैं घर आ गई। और घर आके जब मैं थोड़ी देर में नीचे मैं सबके बीच ही थी, क्योंकि मेरे घर में कुछ गेस्ट भी आए थे, तो मैं मेरे सासू माँ के फ्लोर पे ही थी। फिर मैं शाम को ही ऊपर गई हूँ। तो मैंने जब फ़ोन खोल के देखा तो उसमें गुरुजी का मैसेज था, बदल दिता तेरा वक्त, जा ऐश कर कल्याण किता, शुक्रन और शुक्राना करती रहे। तो मेरा थैंक यू बाबा जी, थैंक यू सो मच। आपने इतनी कृपा, इतनी मेहर की है, मेरे पास शब्द नहीं है शुक्राना करने के लिए बाबा। मेरे जीवन कम पड़ जाएगा आपका शुक्राना करने के लिए मेरे बाबा। मैं कभी भी आपका शुक्राना नहीं कर पाऊँगी बाबा। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है आपकी रहमतों के आगे मेरे भोलेनाथ। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, मुझे यूनिवर्स के मैसेज आते हैं, जैसे टैरो कार्ड रीडिंग जो होती है वो, कभी यूनिवर्स के मैसेज आते हैं। तो उसमें भी उन्होंने मुझे बताया था, मैं सुना, गुरुजी ने ही मुझे सेंड किया था, मतलब जो स्क्रीन पे फ्लैश होते हैं, तो वही गुरुजी हम मुझे भेजते हैं, तो गुरुजी ही भेजते हैं। तो मैंने उसमें सुना था कि वो कहती कि गणेश जी आपको कोई ब्लेसिंग दे रहे हैं,
आप ज़रूर आप 17 7 7 ऐसे नंबर देख रहे होंगे। मैं कह रही हाँ, मैं जब गुरुजी के मैसेज देखती हूँ फ़ेसबुक पे तो नीचे कमेंट और उस लाइक में ये नंबर होते हैं। तो वो कह रहे कि आपको गणेश जी कोई दे रहे हैं, आपको साइन दे रहे हैं, मतलब आपके लिए कुछ अच्छी है ब्लेसिंग उनके लिए, कुछ ऐसा ही करके था, मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा। तो मैं आज सोचने लगी कि मैंने साईं बाबा जी से, मैंने गुरुजी से भी बोला, गुरुजी आप और गणेश जी एक ही हैं क्या? आप था मतलब क्या दिन बता रहे हैं गुरुजी मैसेज में, कौन सी ब्लेसिंग देना चाहते हैं आप, कौन सी ब्लेसिंग? फिर मुझे एकदम से याद आया कि बेंगलोर के जिस ऑफिस में मेरे अंकल जी ने कंपनी में काम करना है, उसमें में ही एक बात करते करते एक अंकल जी से मेरी अंकल की दोस्ती हुई है जिनका नाम गणेश है। मैं याद आया, मैं एकदम से खुश मिला, गुरुजी आप तो खुद ही पहले से ही विराजमान हैं मेरे अंकल जी की मदद के लिए, आप पल पल उनके साथ हैं। और मेरे अंकल जी जब घर पे थे तो मुझे मेरे अंकल जी ने उन गणेश अंकल जी की डीपी दिखाई थी व्हाट्सएप पे, जिसमें बटरफ्लाई लगी हुई थी बहुत सारी। कह रहे देख कि इसकी क्या लगी हुई है डीपी बटरफ्लाई। मतलब हाँ, गुरुजी ने भेजा ही इन्हें, गुरुजी ही हैं ये। तो देखिए गुरुजी मेरे अंकल जी की हेल्प के लिए पहले से वहाँ उन्होंने सब इंतज़ाम कर रखा है। वो खुद ही गणेश जी खुद ही पहुँच गए हैं। सारे भगवान मेरे गुरुजी ही हैं, तो वो पहले ही पहुँचे हुए हैं। देखिए मेरे अंकल जी की मदद के लिए, पल पल रास्ता दिखाने के लिए। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दाता, मेरी मालिक। मैं समझ गई, मतलब थैंक यू बाबा जी, गणेश बाबा, मेरे गुरुजी। जय हो बाबा जी। संगत जी मुझे शनिवार को मैसेज आया, शायद गुरुजी का भी था। वह एक मैसेज था, नीम करोली बाबा जी हैं जो कहते हैं कि बजरंगबली के साक्षात अवतार हैं वो, उनका भी मुझे मैसेज आया फेसबुक पे कि शनिवार को शिवलिंग पर जल चढ़ा। तो और शायद मुझे लग रहा है, मुझे 2 बार मैंने मैसेज देखा था, वो शायद एक गुरुजी का ही था कि शनिवार को शिवलिंग पे जल चढ़ा, और उनका भी हनुमान जी का भी था। तो मैंने अंकल जी को बोला तब कि चलो हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं। तो वो आनाकानी करने लगे, मना करने लगे, कह रहे तू चली जा, तेरे को बोला है ना तू चली जा। तो मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी कि गुरुजी मुझे क्षमा करना, उन्हें क्षमा करना, मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, मेरे अंकल जी के तरफ से उन्हें क्षमा कर देना। और मैं गुस्से में के बोल के बड़बड़ाने लगी, गुरुजी हाँ मैं आती हूँ, मैं आऊँगी, ये नहीं आएंगे तो क्या बात नहीं, मैं आती हूँ। हमारे घर के पास ही शिव मंदिर है। तो मैंने लोटा साफ़ किया, तो मैं फिर कपड़े बदलने, कह रहे तू जा रही है? मैंने हाँ मैं जा रही हूँ। तो फिर हंसने लगे कि अच्छा चलता हूँ मैं, चलते हैं चल। तो मैं उतरने लगी, हम दोनों जाने लगे। तो जल चढ़ाने के लिए मंदिर हम गए। मेरी सासू माँ पूछने लगी कहाँ जा रहे हो? मैंने शिवलिंग पे जल चढ़ाने जा रहे हैं बाबा पर। तो कह रहे आज तो शनिवार है, क्योंकि सावन चल रहे हैं, सावन का महीना है, सावन चल रहे हैं भोलेनाथ जी के। तो संगत जी मेरी सास को भी लगा कि सासू माँ आंटी को कि आज तो सोमवार नहीं है, मतलब सोमवार को तो इन्हें जाना है, ये होंगे नहीं, तो इसलिए आज ही चला रहेगा। मैं उनको ये बोल के आ गई, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से उनको ये चीज़ नहीं वो गुरुजी को सुनती है, कितना मानती है मैं नहीं जानती। वो सत्संग वगैरह सुनती है, भजन भी सुनती है। अब वो कितना गुरुजी को मानती है, कितना बिलीव करती है, तो मैं भी नहीं जानती। पर वो ज़्यादा पूछा-पाछी करेंगी, क्या मैसेज होता है, कौन भेजता है, तो एक बार वो पूछ रही थी। तो इसलिए मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बोला। मैंने बोला कि मैं इसलिए जा रही हूँ कि सोमवार को मेरे अंकल जी नहीं होंगे। तो वो सच बात है कि अब कल सोमवार है, आज 4 अगस्त है, तो वो चले गए हैं। तो वो तो होते ही नहीं, तो हम दोनों, हो सकता है गुरुजी ने इसलिए ही हमें कहा हो कि जाओ जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाओ। तो हम दोनों शिवलिंग पे जल चढ़ा के आए। संगत जी मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। मैं प्रार्थना करूँगी गुरुजी से, गुरुजी जैसे आपने हम पे मेहर की ऐसे सब पे करना, सबके दुख तकलीफ़ दूर करना मेरे बाबा, मेरे दाता, सबकी परेशानी ख़त्म करना, सबका कल्याण करना। और जो हमारा सत्संग, जो ये आंटी और जो अंकल जी हमारा सत्संग, मेरा सत्संग शेयर करें गुरुजी, आप उनको भी बहुत ब्लेस करना, बहुत आशीर्वाद देना। वो बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं, उनके लिए उनको भी उनके काम में, उनके घर में बरकत देना बाबा, उनका सबका कल्याण करना मेरे बाबा जी, सबका कल्याण करना। जय संगत जी,
अब मेरे से सत्संग सुनाने में अगर कुछ गलती हो गई होगी तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। और सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में भी रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।